जय मसीह की। स्वागत है आपका हमारे मरकुस 14 के आखिरी दिन के अध्ययन में। मरकुस 14 एक बहुत ही सामर्थी अध्याय है ना। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमें कितनी गहराई से प्रेम करते हैं। यह अध्याय बहुत ही रोचक तरह से समाप्त होता है, बहुत ही मानवीय तरीके से हमें याद दिलाते हुए कि हम कितने निर्बल हैं और कैसे परमेश्वर की भलाई भी हमारे साथ है। यह अध्याय पतरस के इनकार के साथ समाप्त होता है। 66 से 72 आयत में आपको पढ़कर सुनाता हूं। पतरस अभी नीचे आंगन में ही बैठा था कि महायाजक की एक दासी आई। जब उसने पतरस को वहां आग तापते देखा तो बड़े ध्यान से उसे पहचान कर बोली, तू भी तो उस यीशु नासरी के ही साथ था। किंतु पतरस मुड़कर कहने लगा, मैं नहीं जानता या मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तू क्या कह रही है। यह कहते हुए वह ड्योढ़ी तक चला गया और मुर्गे ने बांग दी। उस दासी ने जब उसे दोबारा देखा तो वहां खड़े लोगों से फिर कहने लगी, यह व्यक्ति भी उन्हीं में से एक है। पतरस फिर मुकर गया। फिर थोड़ी देर बाद वहां खड़े लोगों ने पतरस से कहा, निश्चय ही तू उनमें से एक है, क्योंकि तू भी गलील का है। तब पतरस अपने को धिक्कारने और कस्में खाने लगा, जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो उस व्यक्ति को मैं नहीं जानता। तत्काल मुर्गे ने दूसरी बार बांग दी। पतरस को उसी समय वे शब्द याद हो आए जो उससे यीशु ने कहे थे, इससे पहले कि मुर्गा 2 बार बांग दे तू मुझे 3 बार नकारेगा। तब पतरस जैसे टूट गया, वह फूट फूट कर रोने लगा। जब मैं इन आयतों को पढ़ता हूं तो मुझे समझ आता है कि मैं भी पतरस जैसा ही हूं। मैं वही करता हूं जो मैंने कहा था नहीं करूंगा, और जो कहा था करूंगा नहीं करता। धन्यवाद यीशु, तो हमारी मानवीय निर्बलता के बावजूद हमसे प्रेम करता है, हमें बढ़ाता है, हमारा इस्तेमाल करता है। और जब हम इन आयतों पर आज चर्चा कर रहे हैं तो मेरी प्रार्थना है कि तू हमसे हर किसी को विनम्र भरोसे का हृदय दे। पतरस ने यीशु को क्यों नकारा? पतरस की जो मानवीय साहस था ना, वही उसके नकारने का कारण भी था। याद कीजिए, पतरस ही था जिसने उसे सैनिक का कान काट दिया था। वह सैनिक की भीड़ के सामने खड़ा हो गया, जिनके हाथ में लाठियां थी, तलवारें थी, दूसरे अस्त्र शस्त्र थे, और वह अपनी तलवार निकाल कर लेता है और कहता है, अकेला ही लड़ लूंगा। यह भी ध्यान दीजिए कि जब बाकी सारे शिष्य भाग गए थे, केवल पतरस और यूहन्ना, यूहन्ना भी यहीं पर था मुकदमे के समय। यहां नहीं लिखा, पर दूसरे सुसमाचार से पता चलता है कि यूहन्ना भी मौजूद था, पर पतरस वहां पर था जब बाकी सब कोई मारे डर के भाग गए थे, कहीं छिप गए थे। पर उसने फिर यीशु का इनकार 3 बार क्यों किया? तो इस आंगन में उसने यीशु को इसलिए नकारा क्योंकि वह इस आंगन में था। वह एक ऐसी स्थान पे था, ऐसी जगह पे था जहां बिल्कुल भी वह सुरक्षित नहीं था। यहां तक कि आने के लिए उसने बहुत साहस दिखाया, पर इस समय वह केवल अपने साहस पर निर्भर नहीं रह सकता था। उसने वही किया जो यीशु ने कहा था वो करेगा। पतरस ने कहा, जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो उस व्यक्ति को मैं नहीं जानता। क्या वो झूठ बोल रहा था कि इस व्यक्ति को नहीं जानता? शायद नहीं, वो झूठ नहीं बोल रहा था, क्योंकि उसने आज तक यीशु को सामर्थी देखा था, ताकतवर देखा था, लोगों को चंगा करते हुए, मरे हुए को जलाते हुए, दुष्ट आत्माओं को भगाते हुए, धार्मिक नेताओं से मुठभेड़ करते हुए, मुंह तोड़ जवाब देते हुए, पानी पर चलते हुए, 5 रोटियों से 5,000 लोगों को खाना खिलाते हुए, डांट लगाकर तूफान को थमाते हुए। उसने यीशु को सामर्थ्य देखा था, पर अभी जो जिस यीशु को वो देख रहा था वो बिल्कुल निरीह था, जिसके पास लग रहा था कि कोई भी सामर्थ्य नहीं है, धार्मिक नेताओं के वश में था ऐसा लग रहा है, बिल्कुल चुपचाप। सच में वह शायद इस यीशु को नहीं पहचानता था और उसने प्रभु को नकारा 3 बार। अब याद रखिए, मरकुस वही सुसमाचार की कहानी लिख रहा है जो पतरस ने बताया करता था, और पतरस ने ही ईमानदारी से अपनी इस विफलता के बारे में बताया होगा। पतरस अपनी बहादुरी के बारे में नहीं बताता, कैसे उसने एक सिपाही का कान काट दिया। इस सुसमाचार में नहीं लिखा हुआ पतरस का नाम कि उसने कान काटा, दूसरे सुसमाचार से हमें पता चलता है, पर वह अपनी विफलताओं के बारे में स्पष्ट तौर से बताता है। उसने यीशु को 3 बार नकारा और तब मुर्गे ने 3री बार बांग दी, और उसे याद आया कि ये तो वही यीशु है, ये तो वही यीशु है जिसको पहले से सब कुछ पता था। उसे समझ में आया कि यीशु वही है जो सामर्थी है, अब भी सामर्थी है, और तब उसे पछतावा हुआ और वह फूट फूट के रोने लगा। जब हम इस संसार के
इस सप्ताह में अध्ययन को जब हम इस माफी चाहूंगा, जब सप्ताह के अध्ययन को हम समाप्त कर रहे हैं तो आपसे और खुद से मैं ये प्रश्न पूछना चाहूंगा कि मैं अगर उस समय वहां होता तो मैं क्या करता? क्या मैं कौन होता मैं? क्या मैं वह स्त्री होता जो यीशु के सर के ऊपर इत्र डाल रही थी, या मैं वो व्यक्ति होता जो यह सोच रहा था, जो बिगड़ रहा था, जो आलोचना कर रहा था इतना महंगा इत्र यीशु पर बर्बाद क्यों किया, इत्र का दाम लगा रहा होता? या मैं वह होता जो यीशु के लिए कमरा सजा रहा है, यहाँ पे यीशु और उसके शिष्य फसह का भोज खा पाए? या फिर मैं अपने स्वार्थ और लालच चलते यीशु के विश्वासघात करने की साजिश रच रहा होता? या फिर मैं कस्में खा रहा होता कि मैं तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, चाहे मेरे को मरना पड़े, और फिर 3 बार मैं उसको नकार देता? या मैं मरकुस की तरह होता कि क्या चल रहा है देखता हुआ, फिर रात के अंधेरे में भागता हुआ? या फिर यीशु के द्वारा बुलाया जाता उसकी चौकसी करने के लिए, फिर थोड़ी देर में जाग नहीं पाता? यह पूरा अध्याय हम मनुष्य की निर्बलताओं का लेखा जोखा है। शायद मैं इत्र की कीमत का अनुमान लगा रहा होता, नींद से लड़ते हुए शायद मैं सो गया होता उस बगीचे में। मैं भी शायद डर से यीशु को इनकार कर देता, पर इसके बावजूद अंत में पतरस रोने लगता है, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि हमारी निर्बलताओं के बावजूद यीशु हमसे प्रेम करता है, वो हमें छोड़ेगा नहीं। यहूदा निर्बल था, उसने यीशु के साथ विश्वासघात किया एक चुंबन के साथ, चुंबन से उसे पहचान कर। पतरस भी निर्बल था, पर उसने विश्वासघात किया यीशु को 3 बार नकार कर। पर दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर था। दूसरे सुसमाचारों में हमें पता चलता है कि यहूदा ने पछतावे में आत्महत्या कर ली, पर पतरस जिसने यीशु को 3 बार नकारा, उसने सारे जीवन बाद में यीशु का अनुसरण करते हुए अपने प्राण तक दे दिए। वह जो बगीचे में जाग नहीं पा रहा था, वह कलीसिया का अगुवाह बना, और जो साइड पर खड़े होकर देख रहा था और नंगा ही भाग गया रात के अंधेरे में, वह इस सुसमाचार का लेखक बना जिसका अध्ययन हम अभी कर रहे हैं। और यह हमें बताता है कि परमेश्वर हमें छोड़ नहीं देता हमारी विफलताओं के कारण। सिर्फ अगर यहूदा भी पतरस की तरह एक बार फूट कर रो देता, परमेश्वर उसके जीवन को भी सामर्थ्य से भर देते, उसे इस्तेमाल करते, पर वह चूक गया परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर की दया और अनुग्रह से, परमेश्वर की क्षमा से। यह सब लोग विफल हुए थे उस दिन, और उनकी विफलता के बारे में हम आज भी सैकड़ों वर्ष के बाद बात कर रहे हैं। पर यह विफलताएं शर्मिंदगी के कारण नहीं है, यह विफलताएं उस कहानी का हिस्सा है कि परमेश्वर किस तरह से काम करते हैं। आप निर्बल हैं, मैं निर्बल हूं, और पर मैं सब विफल होते हैं, पर हमारे पास एक उद्धारकर्ता भी है, और वह उद्धारकर्ता, वह मुक्तिदाता कभी आपको और मेरे को छोड़ता नहीं है। आपकी निर्बलता और विफलता आपके जीवन को परिभाषित नहीं करती, वह आपकी पहचान नहीं है। आप ऐसा खुद से कर सकते हो जो कि यहूदा ने किया, पर आपका जीवन परिभाषित होता है, जाने जाते हो अपने यीशु पर विश्वास के कारण। तो मैं कुछ समय यीशु के साथ उससे बात करते हुए गुजारना चाहूंगा। क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? और जब प्रार्थना करें उस समय अपने आप से प्रश्न पूछिए कि मैं क्या करती। यीशु के साथ उस ऊपर वाले कमरे में, या गत्समने के बगीचे में, या उस आंगन में जहां यीशु का मुकदमा चल रहा था, मेरी प्रतिक्रिया क्या होती? डर, शंका, अकेलापन या विश्वास? ईमानदारी से खुद को जवाब दीजिए और यीशु से कहिए, यीशु मसीह, मैं निर्बल हूं, मैं गलतियां करता हूं, मैं विफल होता हूं, मैं कई बार अपने स्वार्थ को, अपने अहंकार को चुन लेता हूं, पर मैं अपनी विफलताओं से नहीं जाना चाहता। मेरी विफलता मेरी पहचान नहीं है, मेरी पहचान मेरा तुझ पर विश्वास है। तो मैं प्रार्थना करता हूं कि अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होने के स्थान पर यह सोचकर कि सारी जिंदगी मुझे अपनी विफलताओं को छिपाना पड़ेगा, यह सोचने के स्थान पर कि अब तू मेरे साथ और कुछ नहीं कर सकता, तू मेरे को इस्तेमाल नहीं कर सकता, इन सब के स्थान पर मैं समझूं कि निर्बलताएं और गलतियां, ये विफलताएं मुझे विनम्र बनाती हैं, ये बताती हैं कि मुझे तेरी कितनी आवश्यकता है, कि मैं अपनी ताकत से सही नहीं कर सकता,
और मुझे हमेशा इस बात का एहसास रहे कि तू मुझे मेरी कमजोरियों के बावजूद दुनिया बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। जरूरत है तो अपने जीवन को तेरे को समर्पित करने की, ताकि तू हमारे भीतर काम करे। इसलिए मैं अपने आप को अपनी दुर्बलताओं के साथ तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यीशु, तेरे सामर्थी नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। अगले सप्ताह हम यीशु के परम त्याग को देखेंगे, उसे क्रूस पे जाने को। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।